कार्तिकेय शर्मा जो बहुत ही बड़े न्यूरो सर्जन हैं, उनके खिलाफ किसी दलित लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दी है कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी किया है। हालांकि एफआईआर कराना उसका अधिकार है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। लेकिन कल का उनका स्टेटमेंट डॉक्टर विवेक शर्मा जी ने कहा कि भाई अब ये जांच का हिस्सा है, लेकिन हमने उसको छुआ नहीं है। उसके हमारे केबिन में आई थी और जो उनकी जो सहयोगी डॉक्टर हैं वो महिला वो खड़ी थी गेट पर। उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की गई, उसके सर वगैरह में दर्द था। जो एफआईआर में हमने देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा है एफआईआर, उसने कहा कि हमारे ऊपर के कपड़े उतरवाए, फिर नीचे के उतारने को कहे, ये सब ठीक है। अब दलितों से दलित भाइयों से और दलित समुदाय से ये ब्राह्मण और ब्राह्मणों से ये दलित समुदाय जलते क्यों हैं, या उनको परेशान करने की जो नीयत रखते हैं, हमारे ख्याल से क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये किताब ये लिखे हैं, ये जाति का उल्लेख और जाति का उच्छेद, ये जाति के उच्छेद में उन्होंने बहुत खरी खरी बातें लिखा है ब्राह्मणों के खिलाफ। अब इसमें ये भारत में जातियाँ, संरचना, उत्पत्ति और विकास, इसके संबंध में हम अगर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे से ज़्यादा का। लेकिन हम शार्ट में आते हैं। देखिए, जो विचारधाराएं होती हैं ना, वो विचारधाराएं लोग बुक्स में लिखते हैं और वो बुक्स पढ़ के उसके जो फॉलोअर्स होते हैं और उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो किताब है, अगर उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपकी विचारधारा ठीक बदल जाएगी। ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों से उनको इतनी नफरत थी कि आज दलित समुदाय ब्राह्मणों से रियलिटी में वो नफरत करता है। चूँकि इसमें जो हम साक्ष्य के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, ये जाति के उच्छेद में, उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आपको जात पात को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अगर मेरे मार्गदर्शन में नहीं हुआ तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगा। मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया है। यह जाति का उच्छेद इसी पुस्तक में है। यह किसी को इन्होंने कहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम जात पात ओढ़ में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अच्छा, फिर क्या लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि हिंदुओं को अतीत की पूजा बंद करने पर विचार करना चाहिए। अगर यह लॉजिक उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है और उनके फॉलोअर्स पढ़ेंगे तो ब्राह्मण, चूँकि वो हमेशा से पुजारी रहा है, रहेगा। ब्राह्मण बिना पूजा के जी नहीं सकता। उसको छोटा बच्चा है, उसको भी गायत्री मंत्र याद रहता है। इस पूजा के गलत परिणामों के बारे में प्रोफेसर डीवी ने कहा है। अब प्रोफेसर डीवी का उन्होंने कोई उल्लेख किया है, उसका कोट किया है। डीवी तो कौन है हम नहीं जानते, वो महान विभूति रहे हैं डॉक्टर भीमराव साहब, वह जाने। उन्होंने कहा है डीवी के कथनों में कि व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है, वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, या इसे भूतकाल का परिणाम ही नहीं मानते। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए। अतीत के परिणामों के अध्ययन से ही वर्तमान को समझने में मदद नहीं मिलेगी। अतीत का तथा अतीत के परिणामों के अध्ययन से ही वर्तमान को समझने में मदद नहीं मिलेगी। अतीत का तथा अतीत की धरोहर का वर्तमान में प्रवेश करने को ही महत्वपूर्ण समझा जाना, अन्यथा नहीं। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा। सोचिए, अगर ब्राह्मण किसी व्यक्ति या किसी धर्मशास्त्र के खिलाफ अगर ऐसा लिखे कोई, इस समय तो भाई डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जितनी आप कल्पना कर सकते हैं न्यूरो की, उतने बड़े डॉक्टर हैं। उनको जब फंसा दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तो सोच सकते हैं कि कहाँ किस दुनिया में हम जी रहे हैं। जब यह विचारधारा आ गई कि आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा। डायनामाइट समझते हैं? डायनामाइट होता है किसी चीज़ में अगर लगा दिया और उसको ब्लास्ट कर दिया तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा है कि वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा। भाई, वेद और शास्त्र ब्राह्मण कभी छूट सकता है?
और मुसलमान को अगर कहा जाए कि वो कुरान छोड़ दे तो संभव है? तो ब्राह्मणों के लिए यह लिखा गया है कि आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं और वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही मेरा सोचा विचारा हुआ विचार है। यह जाति के उच्छेद में लिखा हुआ है भाई। अब सोचिए कि जब यह मानसिकता अगर किसी महापुरुष की रही है कि जो ब्राह्मणों के बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, उसमें डायनामाइट लगाने की बात कही जा रही है तो जब डायनामाइट बुक्स में लिखेंगे, लगाएंगे, जो लिखी पुस्तकें हैं, अगर उसमें डायनामाइट लगाने की बात करेंगे तो सोचिए कैसे समाज चलेगा। अब सोचिए, वो तो हो गया। अब उससे पर हम अगर वीडियो बनाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे का बनेगा। यह सोच जो है इस पुस्तक में लिखी हुई है कि डायनामाइट लगाने की बात। बाद में कभी इस पर हम फिर विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अब आइए इस पुस्तक पर देख लीजिए, आपको उसमें उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989। अब इसमें ज़रा सा देखें तो इसकी कहानी उस जाति की उच्छेद वाली पुस्तक से 1000 गुना पीड़ादायक है। इसमें जो उपबंध किया गया, यह वर्ष 1989 का एक्ट है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, बाद में वीपी सिंह हुए, वीपी सिंह इसको लेके आए और वीपी सिंह ने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब इसमें देखिए कि परिभाषाएं दी गई हैं। आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा है, अनुसूचित जाति की, पीड़ित की, साक्षी की, ये सब तो ठीक है। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड जो है वो धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है। विस्तृत बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मुख्य बिंदु पर आएंगे। तो देखिए इसमें समस्या है कहाँ। अब यह सोचिए, यह जो एक्ट है, इस एक्ट में धारा 3 की धारा 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है और वह कोई एफआईआर अगर करता है, उसमें साक्ष्य देता है, तो साक्ष्य को पढ़ने का और उसका विश्लेषण करने का एकमात्र अधिकार जज को है, न्यायिक अधिकारियों को है। कल्पना करिए कि अगर इस पुस्तक को पढ़ के कोई दलित भाई मजिस्ट्रेट बनेगा तो ब्राह्मणों के विरोध में या ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से पूजा करता आया है, करता रहेगा। और इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें डायनामाइट लगाइए। तो अगर न्याय की परिधि में कोई व्यक्ति पहुंचा, पीड़ित अगर दलित है और सामने वाला कोई ब्राह्मण है या कोई गैर दलित है, और साक्ष्य कर ये आता है कि इन्होंने किसी एससी को फंसाने के लिए कोई मुकदमा किया, उसमें गलत गवाही हुई, तो गलत गवाही की डिफिनेशन में अगर जाएंगे तो गलत गवाही तो मान ही लेगा मजिस्ट्रेट, जज मान लेगा भाई आपने गलत किया है और आपने गलत साक्ष्य दिया है, तो उस पर भी आपको सजा होगी। तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एससी एसटी में एफआईआर तुरंत लाश कहीं हो जाती है, जानते हैं। इसमें महामानव की जब सरकार थी तो इसमें धारा 4 में जोड़ा कि कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्य उपेक्षा क्या है? कोई दलित अगर एक पन्ने की तहरीर लेके थाने पहुंच गया तो थानेदार साहब का यह कर्तव्य है कि उसकी एफआईआर को दर्ज कर लें।
और अगर नहीं दर्ज करेंगे तो जानते हैं वही उपेक्षा हो जाएगी। और अगर उपेक्षा हो गई तो महामानव की सरकार ने क्या वो बंद किया कि कोई भी लोक सेवक, अब इसमें लोक सेवक की परिभाषा पहले आईपीसी में थी, अब बाद में बीएनएस बन गया है तो उसमें है लोक सेवक। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा। अब जानबूझकर डिफिनेशन तो करना है, जज को कर देगा, डिफिनेशन कर लेगा, निर्वचन कर लेगा कि आपने जानबूझ के उपेक्षा कारित किया। तो जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। यह महामानव की सरकार थी, उसके बाद इसको जोड़ा वर्ष 2015 के अनुसार, और यह 2016 का 1 की धारा 5 द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया। तो उपेक्षा द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड इतना 6 महीने से लेकर 1 वर्ष कारावास है। दरोगा साहब की क्या औकात है, उसमें सही लिखा कि गलत लिखा, पहले तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी ना। एफआईआर दर्ज हो गई, आप परेशान हो जाएंगे। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की हालत और बदतर है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी हुई, यह लाभ भी है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसे सरकारी सेवा से बहुत दूर रहना पड़ेगा, सरकारी सेवा उसको कभी मिलेगी ही नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाए झूठी मूठी, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब देखें कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों के निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाएंगे। और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत जो बंद है उसकी शिकायत उसको दर्ज करेंगे, उसको एक कॉपी देंगे, पीड़ित या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेंगे। ये तमाम वो बंद किया गया है। तो अब इस पुस्तक से इसमें डायनामाइट लगाने की बात है, और डायनामाइट लगा, कोई शिकार मिला, निर्वचन करने का जो बंद किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वह जज और मजिस्ट्रेट और न्यायालय के अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब भाई साहब ये समझिए कि आज जो हालात है ना, वह इसी के कारण है। 100% नहीं, 101% मान के चलिए कि इसमें एफआईआर हो जाती है इस एक्ट में। पश्चातवर्षी दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड जो है धारा 5 और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध का लागू होना तो ठीक है भाई। धारा 7 में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण जानते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट ले लेगी। तो इसमें कहा गया है कि इस अध्याय के अधीन दंडनीय इस अपराध को अगर कोई करता है, दोषित किया जाता है, तो वहाँ विशेष न्यायालय, इस एक्ट में लिखा हुआ है विशेष न्यायालय के बारे में, कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप से आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई स्थावर या जंगम दोनों हो संपत्ति जिसका उस अपराध में करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को संपर्क हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण इस एक्ट में धारा 8 है। हमने कहा अभी ना 100% एफआईआर क्यों लाज होती है। तहरीर में बातें सही लिखी हैं कि गलत लिखी हैं, यह दरोगा जी को देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कहाँ वो
कर्तव्य उपेक्षा के संबंध में अभी हमने आपको धारा 4 में बताया, अगर कोई दलित लेके एफआईआर थाने पहुंचेगा, तहरीर लेके पहुंचेगा, तो उसकी औकात है? ये महामानव की सरकार 2015 से जो संशोधन कर दिया है ना, उसके हिसाब से देन एंड देयर एफआईआर उसकी लिखी जाएगी। यही सबसे बड़ा हथियार है ये। अब धारा 8 में क्या उल्लेख है? धारा 8 में है कि अपराधों के बारे में उपधारणा, उदाहरण जानते हैं, प्रिजम्पशन, कोर्ट यह मान के चलेगी। इसमें भाई साहब कहा गया है कि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है, अभियोजन में साबित क्यों होगा जानते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, नया बीएनएसएस आ गया है। एफआईआर सही है कि गलत, कोई मतलब नहीं, आपकी एफआईआर दर्ज। उसके बाद जब सीओ इसमें विवेचना करेगा तो आपकी जो एफआईआर की स्टेटमेंट हैं, इसी स्टेटमेंट को लेके चलेगा। स्टेटमेंट वही देंगे, एफआईआर दर्ज कराने वाला स्टेटमेंट वही देगा जो 4 लाइन की एफआईआर उसने अपने तहरीर में लिखी है। तो जब उसी को आधार बना के 161 का बयान उसका जाके अभिलिखित करेगा, चूँकि वह साक्ष्य किसी को शपथ देकर नहीं लिया जाता है। 161 का बयान तो पुलिस इंक्वायरी करने वाले अधिकारी द्वारा लिया जाता है, तो वह शपथ नहीं होता, इस पर कोई डर नहीं होती। बाद में 162 में उसका खंडन लोग करवा लेते हैं, धारा 145 एविडेंस एक्ट में खंडन करवा लेते हैं। तो 161 का जो बयान है उसी को लेके चलेगा। तो जब 161 के बयान को लेके चलेगा तो एफआईआर में जो कथन किया गया है वही उसको पढ़ देगा। उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको बैलेंस करने का कि आप सही बोल रहे हैं गलत, उसी की बात को लेगा। तो इसमें हमने जैसा कि आपको पहले बताया है ना कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने का एकमात्र अधिकार जज और मजिस्ट्रेट को है, और इसमें ये धारा 4 बहुत डेंजर है। धारा 4 ये जजों के ऊपर लग सकता है, तो जज भी इसमें 100% जा करके हट जाते हैं, भैया कौन इसमें बसे फंसे, हटो। तो इसमें अपराधों के बारे में धारणा जो है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि अगर यह किसी व्यक्ति के खिलाफ डाउट होता है कि उन्होंने वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि यह तत्प्रतिकूल मतलब उल्टा साबित न हो जाए, तो कोर्ट यह मान के चलेगा कि अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, कॉन्स्पिरेसी। ख में इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विशेष के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, तो यह अवधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया है। ग में महामानव की सरकार थी, इसमें संशोधन किया गया है। धारा 8 की उपधारा ग देखें जरा सा, यह 2015 में संशोधन किया गया है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था। इसका मतलब ये कि यह कोर्ट मान के चलेगी, जज यह मान के चलेगा कि आप जो अपराध कर रहे हैं यह आप जानते रहे हैं कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति रहा। भाइयों, यह एक्ट जो है ना, ये वाला SC ST, इसके उपबंध को मैंने बताया कि सबसे बड़ा इसका जो उपबंध है धारा 4, कर्तव्य उपेक्षा का अगर अपराध या आरोप किसी पर लगता है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक सज़ा उसकी तय,
और अपराधों के बारे में जो धारणा है धारा 8 में, संपत्ति संपादित हो जाएगी आपकी। और पीड़ित इसमें क्या वर्ड आप बोल देंगे, किसी व्यक्ति को कुछ एससी कम्युनिटी वाले को बोल देंगे, हालांकि बोलेंगे क्यों, लेकिन यह अगर आरोप एफआईआर में लिखा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा, तो आपकी जो है उल्टी गिनती शुरू। तो हम कभी उस पर भी चर्चा करेंगे भी। आज तो हमने एक शुरुआत किया है ये जाति के उच्छेद से और महामानव के द्वारा संशोधित एक्ट, ये SC/ST एक्ट, अभी बहुत इसमें प्रोविज़न है। तो सब मिला के ये समझिए कि इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। ये हम नहीं, ये तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजों ने कहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है। और एक नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, उनकी तो हमने कई बार वीडियो देखी है। उन्होंने डायरेक्ट सीईओ को धमकी दिया है कि अभी आपके खिलाफ हम SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो भारत में यह एक्ट जो है इसका बहुत दुरुपयोग है और इसका जो प्रोविज़न है वह बहुत ही कष्टकारी है। आपको कोई समझ लीजिएगा छूत बीमारी ही है। तो अब कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब सही है या गलत यह तो विवेचना के बाद सामने आएगा। लेकिन सब मिला के कहा ये जा सकता है ना कि जो जेनेसिस है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब जो जाति का उच्छेद है वहाँ से शुरू है। आज हमसे या किसी से, किसी भी गैर SC/ST से, SC/ST क्यों जो है वो कट के रहते हैं और उनसे विरोध करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। उनके पास है एक हथियार, आप कुछ करिए, एक एफआईआर थाने लेके पहुंच जाएंगे तहरीर, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और मुकदमा दर्ज हो गया तो भाई आपकी उल्टी गिनती शुरू। तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक माला की मोती हैं। कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई नफ़रत की भावना भी नहीं है। लेकिन सब मिला के ये कि मिसयूज़ तो है, लेकिन मिसयूज होना नहीं चाहिए, मिसयूज होना बंद होना चाहिए। और सुबह हमने ये वीडियो बनाया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करें हमें। फिर अगले दिन मिलेंगे आपको इसी टॉपिक पर, इसी एक्ट के संबंध में बताएंगे, SC/ST एक्ट और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब जो जाति का उच्छेद है ना, इसमें बहुत अभी उन्होंने कुछ गलत और बहुत ही अनुचित बातें ब्राह्मण के संबंध में लिखा है। तो हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।